जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है शनिदेव की प्लेसमेंट को लेकर और उनकी साथ साथ में दृष्टियों को लेकर। और मेरी कोशिश यह है कि आपको विस्तृत रूप से बता पाऊँ कि अगर शनिदेव की प्लेसमेंट किसी भी भाव में अच्छी है और वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर अच्छे भाव में बैठे हैं, तो उनकी डाली हुई सारी की सारी दृष्टियां, यानी तीसरी दृष्टि, सप्तमी दृष्टि और दशम दृष्टि, वो भी आपको पॉजिटिव फल ही देंगी। लेकिन अगर शनिदेव मारक ग्रह बनकर किसी भाव में बैठे हैं, तो उनकी जिस भाव में बैठते हैं उसके लिए तो वो खराबी करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टियां भी तीसरी, सप्तमी, दसवीं भी खराब करती ही मिलेंगी उन भावों को। आइए बोर्ड के माध्यम से मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूं। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता सप्तम भाव में विराजमान है और कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में आए, कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में आने से शनि देवता सप्तम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दें। पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा। और प्रिय दर्शकों, मैं बहुत बार ये आपको बताता आया हूँ, मैंने ये लगन कुंडली नहीं बनाई है, मैंने ये हाउसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ नंबर लिखे हैं। यहाँ पर आप 7 नंबर में उच्च के शनिदेव मत समझिएगा, मैं ये 7वें घर में शनिदेव लिखे हैं, सिर्फ ये समझिएगा। दर्शकों, अगर शनिदेव 7वें भाव में बैठे हों और कुंडली के योग कारक ग्रह बन के बैठे हों, तो दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप के लिए अच्छा। यहाँ से शनिदेव ने योग कारक होकर तीसरी दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, तो पिता के लिए अच्छा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा, धर्म को मानने के लिए अच्छा, पिता के सहयोग के लिए अच्छा, पिता के आशीर्वाद के लिए अच्छा। जातक का विदेश यात्रा करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ से योग कारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की पर्सनैलिटी के लिए अच्छी, एटीट्यूड, बिहेवियर, आउटलुक, न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाना, किसी का पक्षपात ना करना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ शनिदेव क्रिएट करते ही मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो योग कारक होकर चौथे भाव पर डाली, तो माता से लगाव, माता की बात सुनना, माता की बात मानना, माता की केयर करना, यहाँ तक के माता का बहुत ज़्यादा ख्याल और आदर करना। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ, तो यही शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली, तो वो सारे एडवांटेजेस जातक को देने में बाध्य अवश्य हो जाती है। और प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ मैं हमेशा से बहुत पहले से आपको ये बात बताता आया हूँ कि विश्लेषण करते वक्त ये बात याद रखिएगा कि शनिदेव की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अवश्य देख लीजिएगा। वो उतने प्रतिशत ही आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज कैपेबिलिटी उनमें होगी। तो प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर दूसरी स्थिति देखी जाए, अगर शनिदेव कुंडली के मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में आए हों, यानी फंक्शनल मैलिफिक बनकर सप्तम भाव में आए, तो सप्तम भाव संबंधी अगर मारक ग्रह बन के आए होंगे, तो दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम, और दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस के साथ साथ पार्टनरशिप में भी सदैव दिक्कत, परेशानियां देते ही मिलेंगी। यहाँ से मारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा जातक के लिए परेशानियां खड़ी करती ही मिली। नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि पिता से मनमुटाव, पिता से कलह क्लेश मचना, विदेश यात्रा करना, लाभान्वित ना होना, जातक का धर्म को बहुत ज़्यादा ना मानना, ऐसी स्थितियां जातक के लिए खड़ी करते ही मिलेंगी। यहाँ से शनिदेव ने मारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डालने से सारी पर्सनैलिटी का बंटाधार करने के लिए बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो मारक ग्रह बनकर चौथे भाव पर डाली, तो माता से मनमुटाव, माता से कलह क्लेश, माता से दिक्कत परेशानियाँ, माता से प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन प्रॉब्लम्स माता से आना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना। और जातक का अगर गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ, तो शनिदेव की दशा अंतर्दशा में जल्दी कभी भी नहीं बन पाता है, हमेशा दिक्कत परेशानियाँ आती ही रहती हैं।
क्योंकि मारक ग्रह बनकर दृष्टि डाली है तो मारक ग्रह बनकर दृष्टि डालने से उस घर को सदैव खराब करते मिले। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में मान लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अगर अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो अष्टम भाव संबंधी भी पॉजिटिव फल देंगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करके जातक की पर्सनैलिटी को 4 चांद अवश्य लगा दें। यहाँ से विपरीत राजयोग की कंडीशन में जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में प्रमोशन, कामकाज में इंक्रीमेंट, कामकाज को तरक्की पे लाना, हायर रैंकिंग पे जाना, कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज का सर्कल बढ़ना, नई मशीनों का एडिशन होना, ऐसे सारे एडवांटेज की स्थितियां जातक के लिए क्रिएट करते मिलेंगे विपरीत राजयोग की स्थिति में। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली कारक बनकर विपरीत राजयोग के, तो यहाँ पर दूसरे भाव में धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा। परिवार साथ देकर के धन का आगमन होने के साथ साथ जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र होगी, लेकिन उग्रता के साथ साथ वो एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होगा जिसके बिहाफ पर जातक की बात सामने वाला सुनना पसंद अवश्य करेगा। यहाँ से शनिदेव ने 10वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर, तो संतान के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, माइंड के लिए अच्छा, मेमोरी, विल पावर के लिए अच्छा, यहाँ तक के जातक के लवर मास में कामयाबी के लिए अच्छा, अनसर्टेन गेम्स के लिए अच्छा, पेट के में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ पंचम भाव पर 10वीं दृष्टि डालकर शनिदेव अवश्य ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ भी आपको बताता आया हूँ। अगर शनिदेव अयोग कारक बनकर अष्टम भाव में विराजमान हुए, यानी मारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में विराजमान हुए, तो उनकी दशा अंतरदशा में जातक मृत्यु तुल्य कष्ट झेलता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, कामकाज का बिगड़ना, बनते बनते काम रह जाना, रुक जाना, पेमेंट्स रुक जाना, रुकावटें आना, हर काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खपना, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर, कामकाज में ऑब्स्टेकल, टेंशन, रुकावट होना, कामकाज में डिमोशन होना, कामकाज में इंक्रीमेंट ना मिलना, प्रमोशन का ना मिलना, जातक सही रास्ते पे जा ही नहीं पाता कभी, ऐसी सारी अशुभ स्थितियां क्रिएट करते मिलते हैं। यहाँ से मारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई स्थिति हमेशा जातक के लिए अशुभता की स्थितियां क्रिएट करता मिलेगा। धन का आगमन रोक देगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, और सामने वाला जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो कभी सुनना जातक पसंद ही नहीं करता, या जातक के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करेगा। तो अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो मारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में आया है। यहाँ से मारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड, मेमोरी, विल पावर का स्ट्रॉन्ग ना होना, अननेसेसरी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बन जाना, ये सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए शनिदेव की दशा अंतरदशा में क्रिएट करते मिलेंगे, क्योंकि अब शनिदेव ने मारक ग्रह कर अष्टम भाव से पंचम भाव पर दशम दृष्टि डाली है, तो इसके सारे अशुभता के रिजल्ट ही जातक को वो देते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर शनिदेव योग कारक ग्रह बनकर या विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर कहीं बैठे हो तो अच्छा फल देने में सक्षम हो, तो उनकी दृष्टियां भी अच्छा फल देंगी। अगर वो मारक ग्रह बनकर किसी भाव में बैठे हों तो उनकी पूर्ण दृष्टियां भी मार्केटों में आकर अशुभता के फल देने में सक्षम होंगी, और वो सारे खराब रिजल्ट ही जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक देती मिलेंगी। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हुए, और अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर नवम भाव में विराजमान हुए तो जातक को भाग्यवान माना जाता है। जातक का पिता के साथ बहुत लगाव होता है, पिता की सपोर्ट करने वाला होता है, पिता की बात सुनने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है। जातक विदेश यात्रा करता है तो वो लाभान्वित होती है। जातक को
प्रभु से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रभु पर आस्था रखने वाला होता है, प्रभु की दी हुई चीज़ पे संतोष रखने वाला होता है। यहाँ से योग कारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती है, हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी ना आने की वजह से इच्छा पूर्ति करने में भी शनिदेव सहायक होते हैं, और जल्दी धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। यहाँ से योग कारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि 3रे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन से प्यार होता है, जितनी मर्जी यात्राएं छोटी मोटी हों उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। जातक पराक्रमी होता है, बाहुबली होता है, जातक हार्डवर्क करने वाला मेहनती शख्स माना जाता है। यहाँ से योग कारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि 10वीं 6ठे भाव पर डाली, तो 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर डाली योग कारक ग्रह बनकर रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक के लिए कामयाबी के रास्ते अवश्य खोल देते हैं। दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर शनि देवता मारक ग्रह बनकर कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हो जाए तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, पिता से मनमुटाव होता है, पिता से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती है, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता, विदेश यात्रा करता है तो वो भी लाभान्वित नहीं होती। यहाँ पर जातक को सारे अशुभता के रिजल्ट 9वें भाव संबंधी मिलते हैं अगर मारक ग्रह बन के बैठा है। यहाँ से जितनी दृष्टि 3री जो 11वें भाव पर डाली, तो धन का आगमन रुक जाता है, इच्छा पूर्ति के पीछे जातक खपता है, भागता है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाते, धन का आगमन रुकना, हेल्थ प्रॉब्लम में आना, बड़े भाई बहन से क्लेश मचना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां क्रिएट होती। यहाँ से मारक शनिदेव ने जितनी दृष्टि 3रे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचता है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली जातक को नहीं होती। जातक ज़रूरत से ज़्यादा भागता दौड़ता खपता है, लेकिन फिर भी वो अप टू मार्क नहीं पहुंच पाता है। यहाँ से मारक ग्रह बनकर शनिदेव ने जितनी दृष्टि 6ठे भाव पर डाली, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में दिक्कत परेशानियां दे करके जातक को सदैव परेशानी खड़ी करता ही मिलता है। यहाँ तक कि अगर शनिदेव की ऐसी मारक दशा आ जाए तो लंबी बीमारियां लगने का योग भी बनता है। हमेशा शनिदेव फिर प्रॉब्लम्स ही देते मिलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर शनिदेव योग कारक ग्रह बनकर किसी भाव में बैठे हैं तो उस भाव की वृद्धि तो वो करेंगे ही, लेकिन जहाँ पर दृष्टियाँ डालेंगे उस भाव की वृद्धि भी सदैव करते मिलेंगे। लेकिन अगर उससे उल्टा हो गया, मारक ग्रह बनकर बैठेंगे तो उस भाव का तो नुकसान करेंगे ही जहाँ मारक ग्रह बन के बैठे हैं, लेकिन जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे उन भावों के संबंधी भी सदैव वो नुकसान देते ही मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे एपिसोड रिपीट नहीं होते हैं। आप में से किसी भी जातक का किसी भी कारणवश एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली एपिसोड YouTube पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।